दुबे जी, आपको तो भाजपा के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि कह रहे हैं दुबे समाज तो भाजपा का कोड माना जाता है और आप अखिलेश यादव के पास आ गए हैं। क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से आपकी? राजनीति में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना उत्पीड़न ब्राह्मणों का इस भाजपा सरकार में हुआ है, इतना उत्पीड़न पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ है। और इस बार उत्तर प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव का समय आएगा तो ब्राह्मण समाज चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेगा और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। आगरा से चल करके हमारे यूथ भाई अखिलेश यादव, भाई शैलू यादव, ये सब लोग तमाम सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आगरा से चलकर सैफई आए हैं और ये इन लोगों का जुनून है और नेताजी के प्रति ये श्रद्धा और आदर है कि जिसका जज्बा कायम है साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त मैं सैफई में मौजूद हूं और कल नेताजी की पुण्यतिथि, उसको लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए। इधर दिखा दिए सब अखिलेश यादव की सब चाहने वाले, उनके दीवाने लोग साइकिल से कहीं न कहीं सैफई पहुंच गए हैं और कल के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आज से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तमाम सारे समाजवादी के कार्यकर्ता साइकिल की सवारी पर साइकिल पर बैठकर पहुंच गए हैं सैफई और कल नेताजी की कहीं न कहीं पूरी तिथि को नेताजी अमर रहे, नेताजी गरीबों के मसीहा नेताजी, गरीबों के मसीहा नेताजी। चलिए देखिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। साइकिल की सवारी से आप लोग सैफई पहुंच गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर दुबे है, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा है। दुबे जी हैं आप जी, आप भी अखिलेश यादव का पीडीए वाला गमछा डाले अपने गले में? क्योंकि पीडीए से पंडित भी है, अच्छा। पीडीए से पंडित भी है, पीडीए से पत्रकार भी है। हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, उस विजन में जितने भी पीड़ित हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी दुखी हैं, वो सब पीडीए का अंग है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ साफ ये मानना है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितना भी पीडीए वर्ग है, यानी कि उत्तर प्रदेश का 90% जो जनता है, उसकी खुशहाली के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम करेंगे। तो दुबे जी, मुलायम सिंह यादव आज आप लोगों के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की कमी कितनी समाजवादियों को खल रही है? परम श्रद्धेय नेताजी हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के अभिभावक और हम लोगों के नेता और के साथ साथ पूरे देश के नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के रूप में जो ये वटवृक्ष खड़ा किया है, हम लोग उसकी शाखाएं हैं। हर कदम पर, हर जगह, हर समय श्रद्धेय नेताजी के प्रति हम लोग आदर और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हमारे दिल में नेताजी हैं, अखिलेश जी हैं। तो दुबे जी, आपको तो भाजपा के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि कह रहे हैं दुबे समाज तो भाजपा का कोड माना जाता है और आप अखिलेश यादव के पास आ गए हैं। क्या उम्मीद है अखिलेश यादव से आपकी? राजनीति में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितना उत्पीड़न ब्राह्मणों का इस भाजपा सरकार में हुआ है, इतना उत्पीड़न पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ है। और इस बार उत्तर प्रदेश का पूरा ब्राह्मण समाज माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और आने वाले समय में जब चुनाव का समय आएगा तो ब्राह्मण समाज चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लेगा और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। तो दुबे जी, क्या लग रहा है कल नेताजी की कहीं ना कहीं उनकी पुण्यतिथि है, उसको लेकर आज ही कार्यकर्ता पहुंच गए हैं? ये देखिए भाई साहब सब लोग साइकिल से पहुंच रहे हैं। आगरा से चल करके हमारे यूथ भाई अखिलेश यादव, भाई शैलू यादव, ये सब लोग तमाम सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आगरा से चलकर सैफई आए हैं और ये इन लोगों का जुनून है और नेताजी के प्रति ये श्रद्धा और आदर है कि हम लोग साइकिल चला करके सैफई आए हैं। माहौल बन रहा 2027 के चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपकी बार साइकिल चल जाएगी, भाजपा तीसरी बार? साइकिल फर्राटा भरेगी और आपको पूरे विश्वास के साथ सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं ये बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो रुका हुआ विकास है वो 2027 से फिर चल पड़ेगा। मायावती एक्टिव हो गई है, क्या लग रहा है सपा का नुकसान होगा या भाजपा का नुकसान होगा? भाजपा की बी टीम के रूप में बहन जी काम कर रही है, डबल अंडा आएगा। तो दुबे जी, दिल से आए हैं कि मतलब
ऐसे आप मन बुलाए चले आए हैं। आपके पास अगर कोई परखने का पैमाना हो तो आप परीक्षा ले लीजिए। अगर कोई परखने का पैमाना हो तो परीक्षा ले लीजिए। और यहाँ से लेकर के गाजियाबाद से लेकर के मुगल सराय तक पूरा ब्राह्मण समाज एक है, समाजवादी पार्टी के साथ है, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मनोज पांडे में क्या कमी रह गई थी? अखिलेश ने कहां से उनका अपमान कर दिया कि चुनाव से 27 लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा में चले गए? क्या रह गया? वो भी तो ब्राह्मण समाज के कहीं ना कहीं कोई भय होगा, कोई लालच होगा, मैं कुछ ऐसा उनके बारे में कह नहीं सकता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जितना उनको दिया, जितना उनका सम्मान किया, उतना उनको किसी भी पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? अतुल यादव। तो क्या लग रहा है कल नेताजी की कहीं ना कहीं पुण्यतिथि है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे पहले आप? देखिए, हमारे लिए नेताजी सिर्फ एक नेता नहीं थे, हमारे लिए ईश्वर का रूप है वो। और हमारे लिए नहीं, तमाम पिछड़ा वर्ग, तमाम शोषित, पीड़ित, वंचित, उन सभी के लिए ईश्वर का रूप थे। और आप देखिएगा भविष्य में, मैं आज सैफई की पावन धरती पर खड़ा हूँ जी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ना जाने देश ही नहीं विदेश से भी लोग इस शहीद स्थल पर आएंगे और माननीय नेताजी की समाधि पर माथा आकर के टेकेंगे। क्योंकि जिस समाजवाद की विचारधारा की बात होती है, समाजवाद का अर्थ है हर व्यक्ति को एक समान मौका दिया जाए। कोई गरीब है, कोई अमीर है, उसमें पैसे की वजह से फर्क ना करा जाए। कोई अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी इतना ही हक और अधिकार लेने के लिए ईश्वर ने बनाया है जितना कि कोई अमीर, अंबानी, अडानी है। तो ऐसे समाज को निर्माण करने की दिशा में जो नेताजी ने कदम उठाए थे, वो ना तो भविष्य में किसी ने उठाए हैं और ना ही कोई वर्तमान में आसानी से उठा पाएगा। उनके कदम पर आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी जो चल रहे हैं, वही इकलौती एक आशा और उम्मीद है जो कि समाजवाद के जो समाज है, जो समाजवाद का नारा है, जो समाजवाद की कल्पना है, उसको साक्षात धरती पर लेकर के आएंगे। वो माननीय अखिलेश यादव जी ही लेकर के आएंगे। दुबे जी, एक सवाल है। अभी आज ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा है अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, राजभर जी कह रहे हैं पीडीए का फुल फॉर्म को नया नाम दिया है। पी का मतलब उन्हें कहा है परिवार, डी का मतलब है डिंपल, ए का मतलब अखिलेश। पूरे फार्मूले को उन्होंने उनके परिवार पर डिपेंड कर दिया गया है। तो राजभर जी को कैसे, किन शब्दों में उनको जवाब देंगे आप? राजभर जी के एक कार्यकर्ता का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो थाने में किस तरह से सिपाही ने तड़ातड़ तमाचे लगाए। ये उनकी औकात है। मैं उनके बारे में बोल करके अपने शब्द खराब नहीं करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के साथ जब तक वो थे तब तक उनके पास कुछ था भी, अब आज की डेट में ढक्कन है, कुछ नहीं है उनके पास। अरे मंत्री हैं वो, कैबिनेट मंत्री है, छोटा मोटा पद नहीं उनके पास। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उनके कार्यकर्ता का जिस तरीके से थाने में सिपाही ने तड़ातड़ तमाचे लगाए, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। किस बात के मंत्री हैं? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही होने में अपने आप में गर्व की बात है। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मंत्री से ज्यादा हैसियत रखता है, क्योंकि हम धरती पे काम करते हैं, जनता के साथ जुड़ के रहते हैं और लोगों की भलाई में उनका साथ देते हैं। तो कार्यकर्ता के पास कोई पावर थोड़ा ना होता है। मंत्री जी के पास काफिला होता है, उनके पास अपने गनर है, पौआ है मंत्री जी का। कार्यकर्ता के पास कौन सा पावर है? कार्यकर्ता के पास होता है नेता का काम। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 2017 के बीच में जितने काम कर दिए, उतने काम ये सरकार पिछले 9 सालों में नहीं कर पाई है और उन्हीं के फीते काट रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो काम है वही हमारी ताकत है। अच्छा, चलिए और भी लोगों से बातचीत करेंगे।